अगर आप राजगीर घूमने का प्लान बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ घूमने के लिए कौन-कौन सी प्रमुख जगह हैं, यहाँ का ग्लास ब्रिज कितना रोमांचक है या फिर गर्म कुंड का वास्तविक महत्व क्या है, अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम सिर्फ राजगीर की 10 जगहें नहीं देखेंगे, बल्कि जानेंगे कि इन पहाड़ियों के पीछे छुपा इतिहास क्या कहता है, राजगीर घूमने का असली बजट कितना आता है, यहाँ का लोकल खाना कैसा है और सबसे आखिर में वो वजह जिससे मालमास के दौरान राजगीर एक साधारण शहर से आस्था का केंद्र बन जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो जानकारी आएगी वो आपकी पूरी यात्रा की प्लानिंग बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं राजगीर की इस शानदार यात्रा को। सबसे पहले बात करते हैं राजगीर घूमने की जगहें की। पहली, विश्व शांति स्तूप और रोपवे। राजगीर की पहचान अगर किसी एक जगह से होती है तो वो है विश्व शांति स्तूप। ये पूरी तरह सफेद संगमरमर से बना विशाल स्तूप जापान के बौद्ध संगठन द्वारा बनवाया गया था और शांति, अहिंसा तथा विश्व बंधुत्व का प्रतीक माना जाता है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित ये स्तूप लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां से पूरे राजगीर का 360 डिग्री दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पहुंचने का सबसे रोमांचक तरीका है राजगीर रोपवे। ये भारत के पुराने चेयर लिफ्ट रोपवेज में से एक माना जाता है। रोपवे टिकट आमतौर पर 100 से 120 रुपए के बीच होता है। 3 साल तक के बच्चों के लिए टिकट निःशुल्क रहता है। टिकट आप ऑनलाइन या मौके पर काउंटर से ले सकते हैं। ऊपर पहुंचते ही सामने खुलती हैं राजगीर की 5 पहाड़ियां: वैभारगिरी, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी और सोनगिरी। यही वो दृश्य है जहां से आपको समझ आता है कि राजगीर सिर्फ एक शहर नहीं, एक प्राकृतिक किला है। और अब चलते हैं उस जगह जहां प्रकृति नहीं, आस्था सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरी, गर्म कुंड यानी ब्रह्म कुंड। राजगीर के गर्म कुंडों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। सबसे प्रसिद्ध है ब्रह्म कुंड, जहां पानी का तापमान लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस पानी में सल्फर की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसे औषधीय गुणों वाला माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ स्नान करने से त्वचा रोग और कई शारीरिक समस्याओं में लाभ मिलता है। स्नान का समय सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक रहता है। भीड़ से बचना हो तो सुबह का समय बेहतर रहता है। यही वो स्थान है जो मालमास के दौरान लाखों श्रद्धालुओं से भर जाता है, लेकिन उसकी बात हम अंत में करेंगे। अभी चलते हैं राजगीर के सबसे नए और आधुनिक आकर्षण की ओर। तीसरा, ग्लास ब्रिज और नेचर सफारी। राजगीर का ग्लास ब्रिज पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। ये लगभग 85 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा पारदर्शी पुल है, जो पहाड़ी के बीच हवा में बना है। नीचे गहरी घाटी और ऊपर खुला आसमान, यही इसका रोमांच है। ग्लास ब्रिज टिकट लगभग 125 रुपए प्रति व्यक्ति है। सीजन और भीड़ के अनुसार ये 100 से 150 रुपए के बीच बदल सकता है। ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करना बेहतर रहता है, क्योंकि वीकेंड में स्लॉट जल्दी फुल हो जाते हैं। नेचर सफारी परिसर में आपको जिप लाइन, सस्पेंशन ब्रिज और अलग रोपवे सुविधा मिलती है। यह रोपवे का आना जाना टिकट लगभग 100 रुपए के आसपास पड़ता है। राजगीर का ये हिस्सा बताता है कि ये शहर सिर्फ इतिहास नहीं, मॉडर्न एडवेंचर भी है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक शांति चाहते हैं तो अगला स्थान आपके लिए है। चौथा, गृद्धकूट पर्वत और वेणुवन। गृद्धकूट पर्वत, जिसे वल्चर्स पीक भी कहा जाता है, भगवान बुद्ध का प्रिय स्थान था। यहीं उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। आज भी यहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों या ट्रैकिंग मार्ग का उपयोग किया जाता है। ऊपर पहुंचने पर एक छोटा सा शांति स्थल है, जहां बैठकर नीचे का दृश्य देखने का अनुभव अलग ही है। पास ही स्थित है वेणुवन। माना जाता है कि ये मगध सम्राट बिंबिसार ने बुद्ध को उपहार में दिया था। आज यहाँ एक शांत तालाब और हरियाली से घिरा परिसर है। राजगीर की आध्यात्मिक आत्मा को समझना हो तो ये जगह अनिवार्य है। अब चलते हैं प्राकृतिक शांति की ओर। पांचवां, घोड़ा कटोरा। पहाड़ियों से घिरा शांत जलाशय घोड़ा कटोरा। बीच में स्थापित गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा इसे और भव्य बनाती है। यहाँ मोटर वाहन अंदर नहीं जाते, आपको तांगा या ई रिक्शा से पहुंचना होता है। यही कारण है कि यहाँ का वातावरण बेहद शांत और प्रदूषण मुक्त रहता है। लेकिन अगर आप वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस चाहते हैं तो अगली जगह आपके लिए है। छठा, राजगीर जू सफारी।
राजगीर जू सफारी बिहार का पहला वर्ल्ड क्लास सफारी पार्क माना जाता है। यहाँ जानवर खुले बड़े क्षेत्र में रहते हैं और पर्यटक सुरक्षित विशेष वाहनों से सफारी करते हैं। आप यहाँ शेर, बाघ, भालू, हिरण जैसे वन्यजीव देख सकते हैं। टिकट आमतौर पर 250 से 400 रुपए प्रति व्यक्ति के बीच होता है, जो टाइम स्लॉट और सीजन के अनुसार बदल सकता है। ये अनुभव बच्चों और परिवार के साथ आने वालों के लिए खास रहता है। अब चलते हैं इतिहास के पन्नों में। 7वां, बिंबिसार की जेल। माना जाता है कि मगध सम्राट बिंबिसार को उनके बेटे अजातशत्रु ने यहीं कैद किया था। कहानी ये भी कहती है कि जेल की खिड़की से वे गृद्धकूट पर्वत को देख सकते थे, जहां बुद्ध निवास करते थे। ये स्थान राजगीर के राजनैतिक इतिहास को दर्शाता है। 8वां, सोन भंडार गुफाएं। 3री-4वीं शताब्दी से जुड़ी ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित मानी जाती हैं। दीवारों पर ब्राह्मी लिपि के शिलालेख और नक्काशी आज भी मौजूद है। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ खजाना छिपा है और एक गुप्त दरवाजा भी। रहस्य आज भी कायम है। 9वां, नालंदा विश्वविद्यालय। राजगीर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। 5वीं शताब्दी में स्थापित इस विश्वविद्यालय में चीन, कोरिया और तिब्बत से छात्र पढ़ने आते थे। राजगीर की यात्रा नालंदा देखे बिना अधूरी मानी जाती है। 10वां, पावापुरी, जहां महावीर ने अंतिम सांस ली। माना जाता है कि यही वो पवित्र भूमि है जहां भगवान महावीर ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया था। यहीं से उनकी आत्मा ने मोक्ष की ओर प्रस्थान किया। अब बात करते हैं राजगीर यात्रा के बजट और उन ज़रूरी टिप्स की जो आपकी यात्रा को आसान, आरामदायक और बेहतर बना सकती हैं। अगर आप राजगीर की यात्रा 3 दिन और 2 रात के लिए प्लान कर रहे हैं तो औसतन बजट बहुत ज़्यादा नहीं आता। राजगीर में रहने के लिए बजट और मिड रेंज होटल आसानी से मिल जाते हैं, जिनका किराया सुविधाओं और लोकेशन के अनुसार लगभग 800 से 2000 रुपये प्रति रात के बीच रहता है। खाने की बात करें तो यहाँ शुद्ध और साधारण शाकाहारी भोजन आसानी से उपलब्ध है, जिस पर रोजाना लगभग 500 से 1000 रुपये तक का खर्च आता है। यहाँ आप लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा, चूड़ा दही और सिलाव का प्रसिद्ध खाजा जैसी स्थानीय चीज़ें ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, जो स्वाद के साथ इस जगह की पहचान भी हैं। सुबह के समय कचौड़ी, जलेबी और हल्के नाश्ते के कई विकल्प भी मिल जाते हैं। स्थानीय यात्रा के लिए ई रिक्शा और टैक्सी सबसे सुविधाजनक साधन है, जिन पर प्रतिदिन करीब 300 से 500 रुपये तक का खर्च हो सकता है। इसके अलावा रोपवे, ग्लास ब्रिज, जू सफारी और अन्य पर्यटन स्थलों के प्रवेश शुल्क को मिलाकर लगभग 500 से 800 रुपये का अतिरिक्त बजट रखना सही रहता है। इन सभी खर्चों को जोड़ने पर राजगीर घूमने का कुल अनुमानित खर्च यहाँ पहुँचने के यात्रा खर्च को छोड़कर लगभग 5000 से 8000 रुपये प्रति व्यक्ति के बीच बैठता है। राजगीर घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और घूमने में थकान कम महसूस होती है। यहाँ कई जगहों पर पैदल चलना पड़ता है, खासकर गृद्धकूट पर्वत जैसे इलाकों में, इसलिए आरामदायक जूते जरूर रखें। अगर आप ग्लास ब्रिज या जू सफारी देखने जा रहे हैं तो समय और टिकट की जानकारी पहले से देख लेना बेहतर रहता है। वहीं अगर आप गर्मियों में राजगीर जा रहे हैं तो पानी की बोतल, टोपी और धूप से बचाव के लिए हल्के कपड़े साथ रखना जरूरी है। अब सवाल आता है, आखिर राजगीर पहुंचा कैसे जाए? अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो राजगीर रेलवे स्टेशन सीधे पटना, गया और बिहार के कई शहरों से जुड़ा है। बड़े शहरों से आने वालों के लिए गया जंक्शन एक बेहतर विकल्प है, जो यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। वहाँ से टैक्सी या बस आसानी से मिल जाती है। बस से यात्रा करने वालों के लिए राजगीर पटना, गया, नालंदा और बिहार शरीफ से सीधा जुड़ा हुआ है। सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की बसें नियमित चलती हैं, इसलिए बजट ट्रैवल आसान रहता है। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर है। दूसरा विकल्प पटना एयरपोर्ट है, जो करीब 100 किलोमीटर दूर है। दोनों जगह से टैक्सी या कैब लेकर 2-3 घंटे में राजगीर पहुंचा जा सकता है। जैसा कि शुरुआत में वादा किया था, वीडियो के अंत में अब वो जानकारी जिसकी वजह से राजगीर सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि आस्था और रहस्य का केंद्र बन जाता है। हम बात कर रहे हैं मालमास के महत्व की। मालमास मेला हर 3 साल में एक बार आता है और ये लगभग 1 महीने तक चलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मालमास के दौरान राजगीर के गर्म कुंडों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसी कारण इस अवधि में गर्म कुंडों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी और शुभ माना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु इस समय राजगीर पहुंचते हैं, जिससे शहर में भक्तों की संख्या काफी बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप मालमास के दौरान राजगीर यात्रा की योजना बना रहे हैं तो होटल और यात्रा की बुकिंग पहले से कराना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि भीड़ के कारण किसी तरह की परेशानी ना हो।
तो ये थी आपकी पूरी राजगीर यात्रा गाइड, जिसमें आपने राजगीर घूमने की जगहें, बजट और मालमास का महत्व जाना। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। क्या आप राजगीर गए हैं? आपका पसंदीदा राजगीर टूरिस्ट प्लेस कौन सा है? नीचे कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और जायसवाल अंकित चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।